तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो कि यहाँ पर जो डेली क्लास करवाया जा रहा है होमवर्क की सीरीज तक के तहत ही क्लास करवाया जा रहा है। तो कल का जो होमवर्क, कल नहीं परसों ही होमवर्क दे दिया गया था। कल जो क्लास करवाया गया था, ये क्लास जो था, कल का जो क्लास हुआ था वो साप्ताहिक रिवीजन था। और रिवीजन से पहले ही आप लोग को होमवर्क जो है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया गया था। उसके बाद कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब देने वाले व्यक्ति जो रहते हैं उन सभी दोस्तों का नाम लिया जाता है। तो कल का क्वेश्चन हो जाएगा एंटीजन जो था, एंटीजन की खोज जो है वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो ये कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1901 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो है, सबसे पहला जवाब आया है आज शशि चंद्रा जी का जवाब आया है, जो कि ये मानपुर गया से जवाब भेजे हैं। दूसरे स्थान पर मोहित कुमार जी का जवाब आया, जो कि हसपुरा दाऊदनगर से जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर आज जवाब आया सत्यम कुमार का जवाब आया है, जो कि ये बेगूसराय से जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर मुकेश कुमार झा का जवाब आया है, ये जवाब भेजे हैं अररिया से। और पाँचवें स्थान पर जवाब आया है ये नरेश कुमार जी का जवाब आया, जो कि सरारंजन से जवाब भेजे हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जवाब को जरूर भेजा करें, क्योंकि 5 लोगों का नाम लेना रहता है। तो जो जितना फास्ट जवाब, यानी कि पहले जवाब देते हैं, ऐसे जवाब बहुत लोगों का आता है। लेकिन जो फास्ट जवाब देते हैं, जैसे क्लास खत्म होता है उस समय का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस समय आप लोग जवाब कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस समय जुड़ करके जवाब दिया कीजिए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे पहले जो है जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी एग्जामों में, वो सभी एग्जामों को लेकर के आया गया। उसके बाद करंट अफेयर्स का सीरीज चलेगा। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था वो सारा क्वेश्चन को कवर करवाया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बुराइए क्वेश्चन हो जाएगा, थाउजेंड द ब्रोकन ग्लास जो है ये किसकी आत्मकथा है? टीएन शेषन हो जाएगा, जो कि भारत के ये मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान ये कुछ दिन पहले रह चुके हैं। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है पहले कौन बने थे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। और महिला में कौन बनी थी पहले? बीएस रमा देवी हो जाएगी, बीएस रमा देवी हो जाएगी। और वर्तमान में कौन है अभी वर्तमान में? राजीव कुमार। और चुनाव आयोग जो है ये इसका गठन जो है अनुच्छेद कितना में किया गया है? 324। बहुत अच्छा, 324 हो जाएगा। भाग कितना में है? भाग 15 में ये हो जाएगा, ठीक है। और कुल भाग कितना है संविधान में? 22 को भाग हो जाएगा, ठीक है। बताइए डंपा अभ्यारण्य जो है बाघ रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? ये मिजोरम में हो जाएगा। चाप चारकुट महोत्सव कहाँ मनाया था? ये भी मिजोरम। मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था? 1987, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। बताइए बॉम्बो डांस जो है ये कहाँ का डांस हो जाएगा? ये भी मिजोरम का ही हो जाएगा। बताइए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये दयानंद सरस्वती ही लिखे थे। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर हो जाएगा। और ये आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 में किए थे। कहाँ में किए थे? बम्बई में किए थे, ठीक है। और वेदों की और लौटो का नारा कौन दिए थे? यही दिए थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा दिया गया था। बताइए गोटी पुआ नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? गोटी पुआ नृत्य ये ओडिशा से हो जाएगा, ठीक है। और धानु जतरा महोत्सव कहाँ मनाया था? ये भी ओडिशा में हो जाएगा। राज्य पर्वा, धानु जतरा और नुआखाई ये महोत्सव जो है ये ओडिशा में ही मनाया जाता है, ठीक है। बताइए सोनल मानसिंह का संबंध जो है ये किस नृत्य से है? सोनल मानसिंह का संबंध जो है भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है। भारतनाट्यम भी और ओडिसी दोनों से हो जाएगा। और संयुक्त प्राणिग्राही जो है ये किस नृत्य से संबंधित है? ये ओडिसी से हो जाएगा। और कलचेरू महापात्रा जो है ये किस नृत्य से संबंधित है? ये भी हो जाएगा नृत्य से संबंधित, ओडिसी नृत्य से ही संबंधित हो जाएगा, ठीक है। बताइए केलुचरण महापात्रा है। अगला क्वेश्चन बताइए बार्क के संस्थापक किसको माना जाता है? बार्क, ठीक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हो जाए। कब गठन हुआ था बार्क का? 1954, ठीक है। 1954 में किया गया था। और इसका जो ध्येय वाक्य स्लोगन है वो क्या है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु। राष्ट्र की सेवा में परमाणु जो है इसका ध्येय वाक्य हो जाए, स्लोगन हो जाएगा। और गठन 1954 में हुआ था। और वर्तमान में बार्क के अध्यक्ष कौन है? विवेक भासीन, ठीक है। विवेक भासीन जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है बार्क का? ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। बताइए ओपेक का गठन कब हुआ था? 1960। और इसका मुख्यालय कहाँ से, हेडक्वार्टर? ये वियना में हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ठीक है। और कुल देश की संख्या इसमें अभी वर्तमान में कितना है? 12 गो है। अभी 12 गो है। अंगोला बाहर हो गया है। अंगोला बाहर हुआ है, 13 गो था, उसको अंगोला बाहर हुआ, वर्तमान में 12 गो हो गया है। आगे बताइए अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, आर्टिकल 312 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बेदरा का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? 1759, ठीक है। 1759 में लड़ा गया था। डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। बताइए ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो किसको कहा जाता है? ठीक है, वुड डिस्पैच को कहा था। और ये किससे संबंधित था? ये शिक्षा संबंधित था। और डलहौजी के शासनकाल में आया था, 1854 ईस्वी में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कुल कितने भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में दिया जाता है। और इसका शुरुआत कब से हुआ है? 1965। और कौन से व्यक्ति पहले थे जिनको दिया गया था? ठीक है, 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। कितना राशि दिया था इसमें? 11 लाख, ठीक है।
हजारों लाख और बांगो देवी की प्रतिमा दिया जाता है, ठीक है। बाघ श्री बांगो देवी है। बताइएगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो किनको दिया गया है? दो व्यक्ति को दिया गया है, गुलजार और रामभद्राचार्य, ठीक है। गुलजार और रामभद्राचार्य को दिया गया, 58वें नंबर का दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और पहली महिला कौन थी जिनको दिया गया था? आशापूर्णा देवी, ठीक है। 1976 में इनको मिला था आशापूर्णा देवी को, जो कि बंगाली के लिए दिया गया था। 1976 में हो जाएगा। सुधीर जी क्या हुआ, बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन बताइए, यूनेस्को की विश्व धरोहर में भारत का कौन सा शहर को शामिल किया गया है? ठीक है, जयपुर और अहमदाबाद। अहमदाबाद को 2017 में किया गया था और जयपुर को 2019 में किया गया था। और कुल कितना धरोहर अभी भारत का शामिल है? 42 हो जाएगा। 42वें क्रम का कौन सा है? होयसल मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। 41 नंबर का 41 हो जाएगा। विश्व भारती हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया कलकत्ता में जो है शांति निकेतन, ठीक है। शांति निकेतन हो जाएगा। शांति निकेतन जो है 41वें नंबर का है और 42वां जो हो जाएगा वो होयसल मंदिर का हो जाएगा, ठीक है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, भारत की मानक रेखा जो है वो कहाँ, कितना डिग्री देशांतर से गुजरती है? ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। और कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। 3 प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। 3 को प्रदेश है और 2 को जो है वो राज्य हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन बताइए, जूट उद्योग का पहला कारखाना भारत में कहाँ लगाया गया था? पश्चिम बंगाल के विश्राम। कब लगाया गया था? 1855 में लगाया गया है। 1855 में लगाया गया है। आगे बताइए, गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? ये जूट से ही हो जाएगा, गोल्डन फाइबर का। प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का हो जाएगा, ठीक है। बताइए, कार्बन क्रिस्टलीकरण का अपर रूप जो है वो कैसा होता है? ये एक प्रकार का निश्चित होता है और ये जो होता है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है। आगे बता दीजिएगा, मेंटल और कोर पृथक करने वाली असंबद्धता जो होती है उसको क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग, ठीक है। गुटेनबर्ग का आता है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। बताइए, ऑक्सीजन जो है वो क्या है? ये वृद्धि हार्मोन, ये पादप हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था, ठीक है। बताइएगा, अभी वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति जो थे उनका निधन हो गया है, वो कब, मतलब कैसे निधन हुआ है? ठीक है, हवाई जहाज जो क्रैश कर गया। और कौन थे राष्ट्रपति वहाँ के? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में नया राष्ट्रपति वहाँ का अपॉइंटमेंट करने का जो निर्णय ले लिया गया, वो कौन से बनेंगे? मोहम्मद मुब्बी बनेंगे। मोहम्मद मुब्बी। रईसी मतलब खत्म हो गया और मोहम्मद मुब्बी जो है अभी वर्तमान में उनको नियुक्त किया गया है। और इससे पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं। बताइए, चबाहर पोर्ट जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी ईरान में ही हो जाएगा, भारत के द्वारा ही बनाया गया है। ये चबाहर पोर्ट हो जाएगा, चबाहर ही है। आगे बताइएगा, करंट अफेयर्स जो है आज का जितना भी बनने वाला है उसको देख लेते हैं। बताइए, लाई चिंग ते जो है वो किस देश के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति की शपथ लिए? ये ताइवान के लिए। और ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे हो जाएगा। और डॉलर जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। राजधानी में मुद्रा ध्यान रखिएगा जरूर, बिहार एसएससी के लिए स्पेशल 3-4 क्वेश्चन जरूर रहता है उसमें, उसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। और इसका मुद्रा क्या है? डॉग हो जाएगा, ठीक है। डॉग इसका मुद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन हो जाएगी, बर्लिन। रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे, ठीक है। 2036 तक रहेंगे। और प्रधानमंत्री रूस के कौन है? मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचोव जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल जो है ये कहाँ में प्रारंभ किया गया है? भूटान। और जिसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगा। और न्यूगुल्ट्रम जो है यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। और भूटान का जो भाषा है ये जोखा भाषा हो जाएगा, ठीक है। आज टेस्ट में था जोखा। संसद हो जाएगा, तसंगदू है। और लोटे सेरिंग है, तो जो टोबैको सेरिंग टोबैको जो है यहाँ भूटान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है।
और भूटान से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम। असम से सटता है, असम से ही सटता है सबसे बड़ा राज्य जो है, असम से ही सटता है। और असम का नदी जो है एक दिहांग नदी ना है, मतलब क्वेश्चन था जो कि भूटान मतलब असम से निकल कर मानस नदी जो है ना वो भूटान से मतलब असम में बहते हुए भूटान में चल जाता है, असम से जाकर भूटान। हाँ ठीक है, भूटान से ही निकल करके असम में आता है वो नदी। बताइए नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। और कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगा। ठीक है, और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है, रोम। लीरा मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, लीरा है मुद्रा उसका। बताइए सेला सुरंग जो है ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा भूमि क्षेत्र युद्ध क्षेत्र जो है वो कहाँ है? ये सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन में हो जाएगा, जो कि लद्दाख में ये पड़ता है। और ऑपरेशन मेघदूत के तहत इसको लाया गया था 1984 में, मेघदूत के तहत इसको मिलाया गया था। ठीक है, बताइए नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? ये भी लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भूटान देश की सीमा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से मिलता है? ये 4 गो राज्यों से मिलता है। ठीक है, बताइएगा बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से मिलता है? ये 5 गो राज्यों से मिलता है। टोटल 40 से सबसे बड़ा लंबाई जो है ये पश्चिम बंगाल से हो जाएगा, और 4096 किलोमीटर लंबा ये सीमा लगता है पूरा भारत। अफगानिस्तान का सबसे छोटा 106 हो जाएगा अफगानिस्तान का, जो कि अफगानिस्तान का सीमा लगता है। ठीक है, ये वही बांग्लादेश और भारत ठीक है। बताइए फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश जो वो किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, ब्राजील को ही नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए T20 विश्व कप का मेजबान जो है वो कौन देश करेगा? ऐसे पुरुष वाला T20 विश्व कप जो है ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज के द्वारा ये किया जाएगा। और महिला T20 विश्व कप जो है इसका आयोजन कौन करेगा? ये बांग्लादेश के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, अगला कुछ फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, 2026 का जो होगा फीफा वो अमेरिका और मैक्सिको और कनाडा में होगा। और 2022 का कहाँ किया गया था? कतर, दोहा में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या रहा था? लाइव। ठीक है, लाइव इसका शुभंकर रहा था। जीता कौन था इसको? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता था। ठीक है, अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हरा करके। बताइए अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी जो है ये इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किसके से? ये फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, और इसका विजेता जो रहा था सेना जीता था, और गोवा को हरा करके सेना जीता था। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौरा का वार्ता किया है? ये UAE, जिसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी हो जाएगा। ठीक है, बताइए अभी हाल ही में गेमिंग वीजा किस देश ने जारी किया है? ये भी UAE के द्वारा ही जारी किया गया, UAE हो जाएगा। और COP28 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये भी UAE में हुआ है। ठीक है, और डेजर्ट साइक्लोन का अभ्यास जो हुआ ये किस देश के बीच हुआ है? ये भारत और UAE के बीच में हुआ है। ठीक है, बताइए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल दूसरा पुरुष डबल का खिताब जो है ये कौन सा प्रतियोगिता को जीता है? ठीक है, थाईलैंड ओपन पुरस्कार जो है ये जीत लिया है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? महिला बैडमिंटन। इसको अभी वर्तमान में कौन जीता है? चाइना। ठीक है, चाइना ने जीता है। उबेरे महिला है। ठीक है, थॉमस हो जाएगा तो सीधे बैडमिंटन है। उबेर कप जो है ना वो महिला बैडमिंटन हो जाएगा। और दोनों जो है चीन ही ने जीता है। उबेर भी कप जो है वो भी चीन जीता है, और थॉमस कप दोनों भी है वो दोनों चीन ही ने जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता जो है सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? ये रोहन बोपन्ना। ठीक है, रोहन बोपन्ना बने हैं। बताइए किस देश के माउंट इब्रू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट आया अभी? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा भूकंप मतलब ये ज्वालामुखी जो है। और माउंट मेरोपी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये भी इंडोनेशिया में हो है। कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ स्थित है? ये इक्वाडोर में हो जाएगा। ठीक है, और मोना लोआ कहाँ स्थित है? ये हवाई द्वीप पर स्थित है, और हवाई द्वीप जो है ये अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, और विसुबियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये इटली में हो जाएगा। ठीक है, इटली में हो जाएगा। इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी हो जाएगी, इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $5,000 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? ये HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। 1994 में गठन हुआ था। HDFC 1994 में हुआ था। बताइए वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था? 1945। में तो 44 के अधिनियम को 1945 में किया गया है। 190 को देश है टोटल, इसमें 190वां कौन बना है? अंडोरा। ठीक है, अंडोरा ये विश्व बैंक का ना, वो IMF में 190 देश, अंडोरा बना 190। विश्व बैंक में 189 है, विश्व बैंक में 189 है और IMF जो है इसमें 190 हो जाएगा। ठीक है, और 190वां IMF का जो देश बना है वो अंडोरा बना है। बताइए नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुआ था। किस कमेटी के सिफारिश पर हुआ था? ये शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, और ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मनीला फिलीपींस में ही हो जाएगा। ठीक है, और ये हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये असम के गुवाहाटी में किया गया। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर हो जाएगा, गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर राजधानी हो जाएगा असम का। बताइए प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? ये 3 को हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और न्याय के जो राजनीतिक जो हो जाएगा, ये 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख जो है प्रस्तावना में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो वो कब मनाया जाता है? ये 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई हो जाएगा, 18 मई को मनाया जाता है। और विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। और प्रेस फ्रीडम डे जो है वो कब मनाया जाता है? 3 मई को। और वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुरांट हो जाएंगे। इनको कितनी बार नोबेल मिल चुका है? 3 बार मिला है। कब कब मिला है? 1917, 1944 और 1963। 3 बार मिला है। और 8 मई 1863 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। और चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई में। ये विधान चंद्र राय के जन्मदिन को मनाया था, 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को मनाया। तंबाकू रोधी दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। निषेध दिवस। अब जो अगला टॉपिक जो है ये जीके का जो दिया गया था होमवर्क, BPSC शिक्षक भर्ती और बिहार SSC के लिए स्पेशल जो है स्पार्क का दिया गया था, उसको देख लेते हैं। बता दीजिए बेटिंग फॉर वीजा पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। और बेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक किसने लिखे? ये KR नारायण के द्वारा लिखा गया। बेटिंग फॉर महात्मा हो जाएगा आर के नारायण। KR नारायण ही है। ठीक है, क्या विनोद जी KR नारायण ही है। बताइए समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, ये कौन से व्यक्ति बताए थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बक्सर विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? बक्सर विद्रोह आंदोलन में पूछ रहे हैं, ये 1910 में हुआ था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बक्सर विद्रोह अगर पूछा जाएगा तो ये 1910 में हो जाएगा। बक्सर का युद्ध अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अरे बक्सर बिहार में है, बक्सर बिहार में यही हुआ था। बताइए मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? हल्ला नहीं कीजिए, बहुत हल्ला हो रहा है। 1921 में वायसराय कौन थे? ये रीडिंग हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे। रीडिंग के सेशन में ही हुआ था। बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। और ये किसके समय में आया था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में आया था। बताइए पूना पैक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1932। भीमराव अम्बेडकर और किसके बीच हुआ था? गांधी जी के बीच में हुआ था। और इसके समय में कौन थे गवर्नर? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा सूरत का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और 1907 का कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। और घोषे बोल रहे हैं, घोषे बोल रहे हैं। उसके बाद बताइएगा
बृहस्पति ग्रह का लाल धब्बा का संकेत सूचक जो है ये किसके मापन के लिए किया जाता है? बादल को। ये अशांत बादल को मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। बोले शुभंकर लेवी 9 जो है ये धूमकेतु ग्रह से टकराया था, ये किस ग्रह से टकराया है? ये बृहस्पति ग्रह से टकराया है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उपग्रह, ये ज्ञानीमीड हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? ये 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसी समय में किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा 1962 में इंदिरा गांधी नहीं थी, 75 में इंदिरा गांधी थी ना। आंतरिक गड़बड़ी हुआ था ना। जीएल नेहरू प्रधानमंत्री 1962 में थे, ठीक है ना। राष्ट्रपति थे ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 62, 71 और 75 में 3 बार हुआ। 75 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। बताइए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था? ये बीपी सिंह के समय में हुआ था। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो हुआ था वो 1990 में हुआ था। अंतर्राज्यीय समिति का गठन जो किया गया था वो 1990 में हुआ था और बीपी सिंह के समय में हुआ था। और राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1991 में हुआ था। और ये मृत्यु के समय ये पद पर थे या नहीं थे? नहीं थे, पद पर नहीं थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे। 1984 से लेकर के 89 तक इनका सेशन रहा है। और 91 में इनकी मृत्यु हुई, मतलब मृत्यु हुई थी 91 में। और 91 में बीपी सिंह थे उस समय प्रधानमंत्री। 1 साल के लिए इनको बनाया गया था। प्रधानमंत्री कौन है देखा आपने? चलिए अरे बिहार राज्य अवसंरचना विकास सक्षम अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था? ये 2006 में किया गया था। बताइए भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1949। पहली बार रुपये का उन्मूलन जो हुआ है 1949 में हुआ है। 3 बार हुआ है, सुन लीजिए। 49 हुआ है, 66 हुआ है और 91 हुआ है। 3 बार हुआ है। 1949 में पहली बार हुआ है, दूसरी बार 1966 में हुआ और तीसरी बार 1991 में हुआ है, ठीक है। और रुपये का डिजाइन देने वाले व्यक्ति कौन थे? डी उदय कुमार हो जाएंगे, जो कि कब दिए थे? 2010 में दिए थे, ठीक है। और IIT बॉम्बे के ये छात्रा हो जाएंगे, छात्र थे, ठीक है। बताइए गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भागों से होता है? ये गोमती नदी हो जाएगा। और ये गोमती जो है लखनऊ और जौनपुर, ये दोनों शहर जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। और गोमती नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है कुंभलगढ़ पहाड़ी से हुआ है। और ये पीलीभीत में पड़ता है। और पीलीभीत जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। बताइए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 में कौन से क्रम का मनाया गया है? 112। 23 में मनाया गया था 111 नंबर का। और 24 में जो मनाया गया है वो 112 नंबर का मनाया गया, ठीक है। बताइए बिहार सरकार ने किस जिले में चमड़ा पार्क स्थापित करने का योजना बनाया है? ये मुजफ्फरपुर में बनाया है, ठीक है। मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग ये कोकण तट के नाम से जाना जाता है। कोकण तट हो जाएगा। और ये पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग जो हो जाएगा वो कोरोमंडल हो जाएगा। और पश्चिमी भाग जो हो जाएगा ना वो मालाबार पश्चिमी हो जाएगा वो। आगे बता दीजिएगा टी मापक जो है यंत्र जो है ये किसकी माप का प्रतिरोध करता है? ठीक है, चक्रवात की शक्ति का जो मापन करता है वो टी माप के द्वारा किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन सेट में मिला है। बताइएगा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा, दोनों व्यक्ति के द्वारा किया गया है। बताइए पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? ये 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मिला था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 31, ठीक है। आगे बता दीजिएगा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है? ये हरियाणा में किया गया है। हरियाणा में हो जाएगा। हरियाणा गुड़गांव ही पड़ता है, वही ना, ठीक है। बताइए विश्व बैंक के साथ भारतीय रेलवे ने अपना टिकट वेबसाइट के माध्यम से बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ठीक है, ICICI। और इसका भी स्थापना 1994 में ही हुआ है, ठीक है ना, 94 ना, ठीक है। बताइए कौन सा देश जो है पहला भूमिगत जल सुरंग पथ का निर्माण करने की योजना बनाया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा बनाया गया और रेवंत रेड्डी, ये ठीक है, जगन मोहन रेड्डी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है वर्तमान में।
बताइए परमाणवीय नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया है? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन को अनुमति दिया था? डेंगू वैक्सीन मैक्सिको के द्वारा दिया गया और इसकी राजधानी हो जाएगा मैक्सिको सिटी हो जाएगा। बताइएगा एंथोफोबिया जो है ये किसका डर है? एंथोफोबिया। ठीक है, फूलों का डर जो जिसको लगता है उसको जो है एंथोफोबिया कहा जाता है। बताइए लौंग किसे प्राप्त होता है? पुष्पकली। और लौंग उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा? ये राज्य कौन सा है? ये केरल हो जाएगा। जिला किससे होगा? बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्रीमियम का यूज जो है वो कब लड़ा गया था? 54 से 56। ठीक है, और ये किसके बीच में हुआ था? ठीक है, रूस और तुर्की के बीच में हुआ था। बताइएगा सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उसमें अभी वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश? 34 हो जाएंगे। 33 प्लस 1 हो जाएगा। 33 को अन्य न्यायाधीश है और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे जो कि 50वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा देश जो है अशांति का देश कहा जाता था? ये तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला हो जाएगा जो कि कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। राज्यसभा की सीट कितना है उत्तराखंड में? 3 गो हो जाएगा और 5 गो जो है यहाँ के लोकसभा हो जाएगा। और विधानसभा कितना है? 70 गो विधानसभा है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा भारत में तेल की पहली परिष्करण प्रयोगशाला जो है वो कहाँ में स्थापित किया गया है? ये डिगबोई असम में। और ये कार्य करना शुरू कब से किया है? ये 1901 से शुरू हुआ है। ठीक है, 1901 से ही काम करना शुरू कर दिया है। विनोद जी आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए सफेद किट्टू जो है ये किस कवक से मतलब ये किससे फैलता है? ठीक है, सरसों में फैलता है। और किसके कारण ये फैलता है? ये कवक के कारण फैलता है। ठीक है, फंगस के कारण। फंगस कवक वही हुआ। बताइए अल्जाइमर रोग जो है ये मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसमें पित्त का संचय होता है? पित्ताशय हो जाएगा। और पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? यकृत में निर्माण होता है और जाके जमा होता है वो पित्ताशय में जाके जम जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने लगता है? ठीक है, विटामिन के हो जाएगा। देखिए ना, आगे बता दीजिएगा धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना दिन समय लिया जाता है? 14 दिन हो जाएगा। धन विधेयक जो है वो कोई धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। अभी वर्तमान में कौन है स्पीकर? ओम बिरला। कौन से क्रम के है ये? 17वें क्रम के हो जाएंगे। और ये कहाँ से थे? कोटा से सांसद। कोटा से सांसद हो जाएंगे। और राजस्थान के झुंझुनू जिला में इनका जन्म हुआ है। झुंझुनू जिला में इनका जन्म है। ठीक है, ठीक है, आगे बता दीजिएगा दक्षिण उपराष्ट्रपति का जन्म स्थल। हाँ भैया, राजस्थान से जगदीप उड़ीसा में जगदीप धनकर का। ठीक है, जगदीप धनकर जो है ना, अरे जगदीप धनकर जो है इनका जन्म हुआ था वो हुआ था वहाँ हुआ था। ठीक है, और ये सांसद थे यहाँ के, कोटा सांसद थे। ठीक है, बताइए भारत में दशमलव की मुद्रा प्रणाली जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1957 में शुरू हुआ था। ठीक है, भारत के कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र पर वन और भूमि है? वन भूमि है अभी तो 24 पॉइंट कुछ हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे बताइएगा। इसमें तैसी लिखा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? ठीक है, रैंड हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है वो कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अवचूषण। अवचूषण मतलब आप चूस लेते हैं उसको, अवचूषण। बताइए रेडियो धर्मीयता की खोज कौन किए थे? हेनरी। सही है, ऐसे ही पकड़ने का तरीका हुआ। बताइए गैम्बिट की शुद्धता जो है वो किससे मापते हैं? मतलब किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, मेंडल के द्वारा बताया गया था। आगे बताइए कीट जो है वो किस समुदाय का? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है वो कौन सा तत्व? ये हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसको आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया। और हाइड्रोजन की खोज कौन किया है? कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया। और हीलियम की खोज कौन किया है? लोकेयर के द्वारा खोजा गया। ऑक्सीजन की खोज कौन की है? प्रिस्टले। ठीक है, प्रिस्टले और सीले के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 गो हो जाएगा। और इसका भार जो होता है वो 16 हो जाएगा। बताइए मोहम्मद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जो चलाया था भारत पर वो किस वर्ष किया था? 1027 जाटों के विरुद्ध में। ठीक है, जाट के विरुद्ध था। और 225 में क्या किया था? सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। ठीक है, और कुल कितना बार भारत पर आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा
चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था? ये बलबन के द्वारा तोड़ा गया, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसको लगाया था और बलबन ने इसको तोड़ दिया था। आगे बता दीजिएगा, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के बारे में जाना जाता है? ये बहावी आंदोलन, और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये पटना बिहार हो जाएगा, ठीक। किस घटना के द्वारा गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर के खड़ा कर दिया गया था? ये रॉलेट एक्ट, काला कानून के तहत कर दिया गया था, 1919 में हुआ था। मतलब भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या जो किए थे वो कहाँ में बिताए थे? ये गया में हो जाएगा, ठीक है, बोध गया में इनको मिला था। टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो कहाँ में हुआ है? ये सिंहभूमि जमशेदपुर, ठीक है, साक्षी जमशेदपुर में पड़ता है। और ये किस वर्ष किया गया था? 1907 में हुआ था, ठीक है। बताइए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में किनको बनाया गया था? संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और अस्थायी किनको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय का झंडा को किसने फहराया था? विद्यार्थियों के द्वारा फहराया था। 11 अगस्त 1942 को फहराया था, ठीक है। बताइए, गंडक परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है, जो कि 1947 ईस्वी में गंडक परियोजना का राजेंद्र प्रसाद शुभारंभ किया गया। नेहरू किए थे, वो परियोजना कौन था? दामोदर वाला है ना, वो दामोदर का किया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति जो किया है गंडक का किया 1947 में, ये राजेंद्र प्रसाद किए। आधुनिक भारत का मंदिर। बताइए, दीप नारायण को अभी वर्तमान में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? दीप नारायण को जी सर शिक्षक का पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइए, दक्षिण गंगोत्री जो है वो कहाँ में स्थित है? अंटार्कटिका में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नील नदी जो है वो किस महाद्वीप से? ठीक है, अफ्रीका। और नील नदी का देन किसको कहा था? मिस्र को। सबसे बड़ा मिस्र का कौन सा शहर बसा हुआ है? ये काहिरा, ठीक है, काहिरा जो है वो सबसे बड़ा बसा हुआ है। और खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ये भी मिस्र ही हो जाएगा। अब जो है रेलवे के लिए स्पेशल जो है एसपीडी लिया गया है, जो कि ये पूछा हुआ सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जो है उसको लाया गया है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो बेस्ट होने वाला है। तो साइंस का सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो बताइएगा, ब्रॉन्ज जो मिश्रण होता है वो किसका मिश्रण है? ठीक है, Cu+Sn होता है ब्रॉन्ज। कॉपर और टीन हो जाएगा। कांसा उसे कहा जाता है, कांसा। ब्रॉन्ज को कांसा कहते हैं। बताइए, पुष्प जो होते हैं उसमें कितने अंडकोश होते हैं? 2 अंडकोश होते हैं, ठीक है। बताइए, यदि आप अपने हथेली पर कौन सी धातु को रखेंगे तो वो पिघल जाएगा? ये गैलियम जो है ये पिघल जाएगा, ठीक, कमरे के ताप पर जो पिघलता है। बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? 18 को समूह हो जाएगा। और आवर्त कितने हैं? 7 को आवर्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, CaCl2 जो होता है इसका तो द्रव्यमान निकाल लीजिएगा, 111 द्रव्यमान होता है। बताइए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग जो होता है उसको कौन सा ऊर्जा कहते हैं? ये यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। बताइए, निष्क्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 का 1 में रखा गया है, ठीक है। 7 का 1 जो है ना वर्ग 18 का A, और 7 का A में हेलोजन को रखा गया है। अरे 7 का A जो है ना उसको हेलोजन ग्रुप जो है ना वो 7 का A हो जाएगा। हल्ला नहीं कीजिए, समझे। देखिए, वर्ग 7 का A जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा हेलोजन ग्रुप का, उसी को 17 भी कहा जाता है। वो हेलोजन का हो जाएगा। 18वां वर्ग जो है वो हो जाएगा पूरा जो है वो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस का हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। बताइए, त्वरण जो है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का। और इसका जो ये कौन सा राशि है? ये सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, उभयचर जो होते हैं ये इनको जो होता है इनका त्वचा जो होता है पंखों वाली होता है या नहीं होता है? ये पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा जो है इनका नहीं होता उभयचर वर्ग में। आगे बताइएगा, रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण या न्यूटन के तीसरा गति के नियम के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। बताइए, ओम का नियम जो है वो क्या है? V बराबर IR हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम हो जाएगा, ठीक है। बताइए, मनुष्यों में
निषेचन जो होता है वो कहाँ में होता है? ये फ्लैपियन ट्यूब, ठीक है, फ्लैपियन ट्यूब में हो जाएगा। बताइए इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा, ईस्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया जो होती है ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। बताइए अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 हो जाएगा। और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 हो जाएगा। और अल्कीन जो हो जाएगा उसका CnH2n होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसको तार के रूप में बदला जाता है? ये तन्यता, तन्यता के कारण जो है ये इसको तार के रूप में ढाला जाता है। बताइए जाइलम जो है वो कौन सा उत्तक का उदाहरण है? ये जटिल अस्थाई है, ठीक है, जटिल अस्थाई उत्तक का उदाहरण हो जाएगा। अस्थाई में जटिल है, अस्थाई में जटिल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, बहुत कमजोर विकसित बच्चा को कौन सा जन्म देता है? ये कंगारू। और कंगारू जो है किस देश का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। बताइए उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जो होता है वो कितना होता है? ठीक है, धनात्मक हो जाएगा। और अवतल का जो होता है वो ऋणात्मक हो जाएगा। बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा बीजाणु निर्माण में उत्पन्न किया जाता है? ये राइजोपस हो जाएगा। और ये हो गया है, बता दीजिएगा किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे? ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा ही दिया गया। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिए थे 1808 में दिया था। 1908 में 1908 में। आइए मैम गलती चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? नहीं सॉरी, हेमेटो रक्त बोल रहे हैं। रक्त ये हेमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जो है ना वो त्वचा का अध्ययन है। त्वचा का अध्ययन होता है उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मतलब रक्त समूह की खोज कौन किया था? कार्ल लैंड एस्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था, ठीक है। 1901 में किया था। हाँ 1901 में ही किया था। आज वही क्वेश्चन था। अब जो है किरण पब्लिकेशन का सेट जो दिया गया था उसको ये NCERT और SCERT बेस्ड जो है शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल जो है उसके लिए वो जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, ऊपरी बाहु जो होते हैं उसका अस्थि का क्या नाम है? ह्यूमरस हो जाएगा। और ह्यूमरस में जो होता है ये अस्थि की संख्या कितना होता है? दूगो। अग्रबाहु का अस्थि का नाम क्या है? रेडियो अल्ना। अग्रबाहु जो होता है उसका रेडियो अल्ना हो जाएगा। और इसमें भी दूगो अस्थि होता है। और कलाई में जो होते हैं उसका अस्थि का क्या नाम है? कार्पस। कलाई का कार्पल हो जाएगा। और हथेली जो होता है उसका मेटा कार्पल हो जाएगा। कलाई में कार्पल्स, कौसे कार्पल्स, और हथेली जो हो जाएगा उसका मेटा कार्पल्स हो जाएगा, ठीक है। बोले जांग की अस्थि का क्या नाम है? फीमर हो जाएगा। इसमें हड्डी की संख्या कितना? अस्थि दूगो अस्थि होता है, ठीक है। बड़ी अस्थि होती है जांग की हड्डी सबसे स्टेपी। बताइए तलवा के अस्थि का क्या नाम है? मेटाटार्सल, ठीक है, मेटाटार्सल्स हो जाएगा। और कान की अस्थि का नाम क्या है? ये मेलियस, इनकस, सब हो जाएगा। 6 गो रहता है ना, मेलियस, इनकस और एस्टेपेडियस हो जाएगा। दुद्दू को मिला करके सब में दुद्दू को अस्थि रहता है, 6 गो टोटल हो जाएगा। दुद्दू होता है, 3 गो रहता है तो दुद्दू को सब में रहेगा ना। मेलियस, इनकस और एस्टेपेडियस हो जाएगा। बताइए पीयूष ग्रंथि जो है वो कहाँ में रहता है? ये कपाल और स्टेफेनाइड जो होता है जगह वहीं पर उसी के हड्डी में रहता है। और इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा। इसके मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बताइए शरीर की वृद्धि विशेषता हड्डियों को नियंत्रण जो किया जाता है किस हार्मोन से किया जाता है? ठीक है, एसटीएच हार्मोन से इसका किया जाता है, जो कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन से कहा जाता है। STH हो जाएगा। बताइए अब मनुष्य में बौनापन जो होता है वो किस कारण से होता है? ये भी STH, ठीक है, STH हार्मोन की कमी के कारण ही बौनापन हो जाएगा। आगे बताइए थायराइड ग्रंथि जो होता है हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित रहता है, ये कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ये TSH हो जाएगा, थायराइड सिस्टोमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। आगे बताइए एड्रिनल कार्टेक्स का स्रावन जो का नियंत्रण जो किया जाता है वो किस ग्रंथि से किया जाता है? ये ACTH से किया जाता है, ACTH से किया जाता है। एड्रिनोक्रोटोफेयर हार्मोन हो जाएगा इसका पूरा नाम।
अगला क्वेश्चन, जनन अंगों के लिए कार्य का नियंत्रण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये GTH के द्वारा किया जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं GTH? 2 प्रकार। 2 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। बताइए वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं का शुक्राणु में जनन की सहायता जो करता है वो कौन सा हार्मोन करता है? ये FSH हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। FSH हार्मोन के द्वारा किया जाता है। नर में एस्ट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दुग्धजनक हार्मोन किसको कहा जाता है? LTH को कहा जाता है। हार्मोन की बात चल रहे हैं सर, ये LTH हार्मोन, लैक्टो का नाम होगा, ये लैक्टोजेनिक हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा किस कारण से छोटी छोटी रक्त धमनियां जो है वो संकीर्णन हो जाती है और रक्तदाब जो इसका बढ़ जाता है? ये ADH हार्मोन के कारण होता है, ADH हार्मोन के कारण होता है। बताइए मनुष्य के गले में श्वास नलिया ट्रेकिया जो होता है ये किन ट्रेकिया और दोनों लैंग्वेज के बीच में जो स्थित रहता है ये कौन सा ग्रंथि के द्वारा इसको रखा जाता है? ये अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा रखा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जरमानवता रोग जो होता है ये किस में फैलता है? जरमानवता रोग ये किस में फैलता है? ठीक है, इसे ये बच्चा में हो जाएगा। और मिक्सिडिमा रोग जो होता है वो किस में फैलता है? ये यौवन अवस्था जो होता है ना, युवा अवस्था, उसको फैलता है ये सारा रोग जो होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से ही होता है, ठीक है। और इसके कारण इस रोग में जो है थायराइड ग्रंथि का आकार जो है बहुत बड़ा बढ़ जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। यही लटका हुआ रहता है, देखिए यहाँ पर देखते हैं सब मर जाता है, कम सक्सेस होता है। मतलब गला में अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे जो रहता है उसको कौन सा ग्रंथि कहते हैं? पराअवटु, ठीक है, पराअवटु हो जाएगा, पराअवटु ग्रंथि कहा जाता है। मतलब जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है इसको स्रावित करता है, ठीक है। इधर भी ना, बताइएगा अधिवृक्क ग्रंथि जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में हो जाए। कौन कौन सा भाग है? क्वार्टेक्स और मेडुला, ठीक है। बाहरी या अंदरूनी भाग, इसी का हिंदी हो जाएगा बाहरी भाग, या है बाहरी भाग का क्वार्टेक्स और अंदरूनी भाग का मेडुला हो जाएगा। बताइए बाह्य लिंगों के आसपास वाले आने जाने वाले प्रतिमान एवं यौन आचरण का नियंत्रण जो किया जाता है ये कौन सा हार्मोन करता है? ये लिंग हार्मोन करता है। और लिंग हार्मोन की खोज कौन किए थे? एस्टेनॉच के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। आगे बताइएगा, किसके विकृति हो जाने पर उपाचयी पराक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है और इस रोग को एडिशन रोग कहा जाता है? ये क्वार्टेक्स में विकृति आ जाती है तो उसी को एडिशन रोग कहा जाता है। बताइएगा वृषण से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन किसमें पाए जाते हैं? ये पुरुष में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे बताइए गर्भावस्था में अंडाशय एवं गर्भाशय और अपरा जो उपस्थिति रहता है और बच्चे जो मतलब गर्भावस्था से बच्चा जो निकलता है यानी कि बाहर जो आता है उसमें कौन सा हार्मोन सहायता करता है? ठीक है, रिलैक्स महसूस करता है, फैला देता है जिसके कारण जो बच्चा आसानी से निकल जाता है, जिसके रिलैक्स मतलब होता है, तो इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन जो हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंडवाहिनी के परिवर्धन का जो पूर्ण जो किया जाता है वो कौन सा हार्मोन के द्वारा किया जाता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा किया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। और लरो एवं उरो हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि उसे कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो है ये इसका हार्मोन का क्या नाम है? ये एस्ट्रीएच हार्मोन हो जाएगा, सेमोट्रोपिक हार्मोन हो जाएगा, इसी से निकलता है, ठीक है। और ये कोशिकाओं में वृद्धि को नियंत्रण करने का काम करता है। बताइए थायराइड ग्रंथि का स्रावन का नियंत्रण जो किया जाता है वो किस हार्मोन से किया जाता है? TSH, ठीक है, TSH से किया जाता है। और एड्रिनल ग्रंथि का प्रस्थान भाग का स्रावन का नियंत्रण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ACTH। बगल में बैठ के इसका मतलब हल्ला नहीं कीजिए, समझे, डिस्टर्ब दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, रक्त में कैल्शियम अधिक होने से जो मुक्त होता है ये कौन सा हार्मोन मुक्त रहता है? ये कैल्शियमोटोन हार्मोन, ठीक है, कैल्शियमोटोन हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए
ग्लूकोटिबाइड हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि से निकलता है? ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। बताइए रक्तचाप को नियंत्रण जो किया आता है कौन सी ग्रंथि से किया आता है? ये एपिनोग्राफिन हार्मोन जो है उसी से रक्तचाप को नियंत्रण किया आता है और ये मेडुला ग्रंथि से ये निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए मादा अंग में परिवर्धन को नियंत्रण जो किया जाता है वो कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और स्तन वृद्धि गर्भाशय में प्रसव होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रण जो किया जाता है ये कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और प्रसव के समय होने वाले परिवर्तन का नियंत्रण जो करता है वो रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। बताइए नर अंग में परिवर्धन एवं यौन आचरण का नियंत्रण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये टेस्टोस्टेरोन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ठीक है ना भाई सर कौन है? अब जो है लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि हिस्ट्री दिया गया था और पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी भी है, ज्योग्राफी भी दिया गया था। सबको देख लेते हैं बारी बारी से, तो आप लोग बने रहिए पूरे जोर तोर से। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए कौन विख्यात हुई थी पूरे देश में? ये उषा मेहता हुई थी, उसके बाद राम मनोहर लोहिया और बीजे खाकर भी उनके सदस्य जुड़े हुए थे उनसे, मुख्य रूप से थे उषा मेहता ही थी, ठीक है। बताइए मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया था? ये विरोध किया था, ठीक है। यही दोनों जो व्यक्ति थे वो मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी जो दोनों जो थे मूल रूप से विरोध किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार जो बनाया गया था, जहां से बलिया में जो बनाए थे वो कौन से बनाए थे? चित्तू पांडे ने बनाए थे, ठीक है। और तमिल की सरकार जो बनाया था वो जातीय सरकार सताराम बनाई थी। सताराम जो बनाए थे वो बीपी वाईवी चौहान के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कौन से व्यक्ति ने बे आउट पंपलेट को जारी किए थे? ये सी राजगोपालाचारी, भारत के प्रथम ये क्या कहते हैं गवर्नर जनरल भारतीय बनने वाले जो बने थे वो सी राजगोपालाचारी जी, और यही जो है बे आउट नामक पंपलेट को जारी किए थे और ये 1944 ईस्वी में किए थे। बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह के समय में ही आया था। और आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ये रास बिहारी बोस हो जाएंगे, ठीक है। रास बिहारी बोस ही थे, सरकार में सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे और ये जो हो जाएंगे ना इसका फौज जो हो जाएंगे ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। बताइए आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1 सितंबर 1942 को किया गया था और ये कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ही किया गया था, परंतु ये असफल रहा था, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में किसने अग्रणी क्रांतिकारी के लिए भारत की स्वतंत्रता है तो विदेशी की सहायता प्राप्त किए थे? ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ही 1942 में 41 में जर्मनी पहुंचे थे, 41 में ही गए थे और 42 में ये मतलब वहीं से कर रहे थे। आगे बताइए जर्मनी में विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने कौन सी सेंटर का गठन किया था? द फ्री इंडिया सेंटर, द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जो है वहाँ जर्मनी के विदेश मंत्रालय से संपर्क करके उसके बाद वहीं पर बनाए थे और वहीं जो है वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। और नेताजी जो है उनको कौन कहे थे? एडोल्फ हिटलर, ठीक है। एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो नेताजी कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार गठन कब किए थे? ये 21 अक्टूबर 1943 को किए थे, 43 को किए थे, ठीक है। आगे बता दीजिएगा आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति इसको बनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति जो है सुभाष चंद्र बोस को ही बनाया गया था, सर्वोच्च सेनापति। आज़ाद हिंद फौज में कितने ब्रिगेडियरों में बांटा गया था? 3 को हो जाएगा। एक सुभाष ब्रिगेडियर हो जाएगा, सुभाष हो जाएगा, उसके बाद गांधी ब्रिगेडियर, नेहरू ब्रिगेडियर दोनों एक ही था और एक महिला का जो था वो लक्ष्मीबाई ब्रिगेडियर हो जाएगा। लक्ष्मी महिला के लिए थी, महिला के लक्ष्य बनाया गया था, 3 जो ऊपर में ऐसे ही था, वैसे 3 है वो महिला। आगे बताइएगा
आज़ाद हिंद फौज का झंडा जो था वो किस झंडे के समान था? ये कांग्रेस के तिरंगे के ही समान था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, बताइए शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई जो है ना बाघ दिवस मनाते हैं, और 10 अगस्त जो है वो शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त हो जाएगा। विश्व युवा दिवस भी। आप लोग हल्ला कीजिएगा ना, इसी तरह नहीं सुनिएगा, समझे? हल्ला नहीं कीजिए, सुनिए आराम से। जो क्वेश्चन का जवाब आपको आता है वो क्वेश्चन को जवाब दीजिए, जो नहीं आता है वो क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए कि सुनने की कोशिश कीजिए, और नहीं सुनते हैं तो लिखने का भी कोशिश कीजिए, समझे? और हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला कीजिए तो आप भी डिस्टर्ब होइएगा और दूसरों को भी डिस्टर्ब कीजिएगा, ऐसा मत कीजिए, समझे? भैया का आई कांटेक्ट में रहिए तो सही सब समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। आइए ना आगे। ठीक है, बताइए जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को कब सौंप दिया था? ये 8 नवंबर 1943 को ही सौंप दिया था, जिसमें नेताजी ने क्रमशः इसका नाम जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान का नाम जो है शहीद द्वीप रखे थे, और निकोबार का नाम जो रखे थे वो स्वराज द्वीप रखे थे। ठीक है ना, बताइए सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाए थे? शहीदी दिवस ये 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाए थे पहली बार। ठीक है, ये टोक्यो जाते समय फॉर्मोसा द्वीप पर अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने का इनका 18 अगस्त 1945 को मारे जाने की मतलब ये हुआ था, लेकिन अभी तक इसका प्रमाणिक नहीं मिल पाया है। बताइए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, ओडिशा में स्थित है, और ये कटक में इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? ये पराक्रम। ठीक है, पराक्रम दिवस जो कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही घोषणा किया गया था। हाँ, तेजस राय। ठीक है, बताइए नौसेना विद्रोह को भारत में कौन सी क्रांति की संज्ञा दिया गया है? ठीक है, लाल क्रांति का संज्ञा दिया गया है। बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। क्रिप्स कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है, और साइमन कमीशन कब आया था? ये 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, आगे बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? ये भगत सिंह बोले थे, और हसरत मोहानी के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है ना, लिखा गया था हजरत मोहानी के द्वारा, और इसको मतलब भगत सिंह के द्वारा पूरे चर्चित किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए हम भारत को समान समर्पण करते रहेंगे और ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना के विद्रोह के लिए नौसेना के अध्यक्ष जो है वो किनको बनाया गया था उस समय? एडमिरल गोल्फ्रेड को बनाया गया था। एडमिरल गोल्फ्रेड थे। बताइए कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग को कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? ये 6 जून 1946 को। और कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? ये 25 जून 19 दिन के बाद, यानी कि 25 जून 1946 को ये स्वीकार किया था। ठीक है, बताइए मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाता है? 16 अगस्त 1946, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे इसे कहा जाता है। सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी पूछ सकता है। तो 16 अगस्त 1946 को ये मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए भारत विभाजन के लिए कौन सी योजना आई थी? माउंटबेटन। कब आई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक में कौन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को दिल्ली में बुलाई गई थी? ये माउंटबेटन योजना के तहत ही बुलाया गया था। ठीक है, इसमें लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया था, और लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, अब कौन था? ठीक है, अब जो दिया गया था होमवर्क भूगोल को, उसको देख लेते हैं, जो कि अभी चल रहा है विश्व भूगोल है ना, 87-88। चलिए ठीक है, बताइएगा तटरेखा की लंबाई के मामले में पहला स्थान पर कौन सा देश आता है? कनाडा। और दूसरे स्थान पर नॉर्वे आता है। ठीक है, बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट जो है
तट पर चलने वाली जो हवा होती है, इसको चक्रवात होती है, उसको क्या कहते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो। ठीक है, हरिकेन और टॉर्नेडो हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रेरीज कहा जाता है, प्रेरीज। बताइए विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर जो है, इसका उत्पादन जो है ये कहाँ से किया जाता है? ये एक्रोन जगह है, अमेरिका का एक्रोन जगह से इसका उत्पादन किया जाता है। और डेट्रॉइट किस लिए प्रचलित है? ये मोटर कार ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए हो जाएगा, अमेरिका में स्थित है ये। बताइए उत्तरी अमेरिका में कनाडा जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा और निर्यातक देश भी हो जाएगा। और विश्व में इसका कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा स्थान पर है। प्रथम कजाकिस्तान हो जाएगा और दूसरा जो है वो कनाडा हो जाएगा। बताइए संसार में शीशे एवं जस्ते का सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहाँ में स्थित है? ये कनाडा में ही हो जाएगा, जो कि सुलिवान खान में ये प्रचलित हो जाएगा। बताइए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। और भारत में मक्का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पहले आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश पहले था, कर्नाटक हो गया। बताइए चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को कहा था। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन है? अमेरिका। और राज्य में कौन है? मध्य प्रदेश। और सोया प्रदेश किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को ही कहा था। गोंड के नाम से कौन सा देश राज्य जाना जाता है? गोंड पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सॉरी, गौर गोंड बोल दिए थे, गौर पुराना नाम हो जाएगा। ठीक है, बताइए वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? ये कनाडा में हो जाएगा, कनाडा में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क हो जाएगा ये। बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका की मोंटाना खान जो है, मोंटाना राज्य जो है वो किस खान के लिए? मोंटाना राज्य की बूटे की खान जो है ना, विश्व की सबसे प्रचलित तांबे की खान है, तांबे की खान हो जाएगा। आगे बताइएगा ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो हो जाएगा ये कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में हो जाएगा। बताइए म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री जो है ये विश्व का क्या है? विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर हो जाएगा, जो कि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आगे बताइए विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील हो जाएगा। ये किस महाद्वीप में है? ये उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आगे बताइएगा झीलों से मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग जो है ये कौन सी नदी बनाती है? ये सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी हो जाएगा। बताइएगा नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? सेंट लॉरेंस नदी पर बनाया गया है। और ये ईरी और ऑन्टेरियो झील के मध्य में स्थित है और ये अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है। ठीक है, आगे बताइए लेब्राडोर जो है वो कैसी जलधारा है? ठंडा। और गल्फ स्ट्रीम कैसी है? ये गर्म जलधारा हो जाएगा। ठीक है, बताइए कैलिफोर्निया जो है वो किस उद्योग के लिए प्रचलित है? कैलिफोर्निया ये फिल्म उद्योग के लिए हो जाएगा। यहाँ पर हॉलीवुड होता है, हॉलीवुड फिल्म जो है यही पर किया जाता है। आगे बताइए सिलिकॉन वैली किस लिए प्रचलित है? ये सॉफ्टवेयर के लिए है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए है, जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ये स्थित है। और यहीं पर लाला हरदयाल क्या किए थे? गदर पार्टी की स्थापना किए थे 1913 में। इनके सहयोगी कौन थे? सोहन सिंह हो जाएंगे, सोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति जो है वो कौन सी है? ये रेड इंडियन हो जाएगा, रेड इंडियन हो जाएगा, जो कि ये मैक्सिको के तट पर स्थित है। ये संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ये किसके द्वारा भेंट दिया गया था? ये फ्रांस के द्वारा भेंट दिया गया था, अमेरिका को दिया गया था। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ये भारत के गुजरात में हो जाएगा। इसका डिजाइन कौन बनाए थे? राम बी सुतार। और ये कहाँ स्थित है? केवड़िया जिला में हो जाएगा। और ये गुजरात नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसका ऊंचाई कितना है? 182 मीटर ना? मीटर है, 597 फीट है, 597 फीट हो जाएगा। और मीटर में हो जाएगा 182 मीटर हो जाएगा। बताइएगा येलो स्टोन पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में ही हो जाएगा। ठीक है, संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? ओंटेरियो है। सोना की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो है, जो कि ये कनाडा में है। बताइएगा हवाई द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? होनोलुलु। ठीक है, होनोलुलु हो जाएगा। बताइए पनामा नहर के दो बंदरगाह कौन से हैं? पनामा, कोलन और पनामा। ठीक है, कोलन और पनामा हो जाएगा। और सुएज नहर का कौन सा दो था?
पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद, ठीक है, पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद हो जाएगा। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी हो जाएगा, मैक्सिको सिटी है। बताइए प्राद्वीपों का प्राद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है, ठीक है। और यूराल एवं कराकोस पर्वत जो है एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को पृथक करता है, ठीक है। काकेश पर्वत है, यूराल पर्वत, यूराल और कराकस पर्वत जो है ना वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। बताइए यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो कौन सा है? एल्ब्रुज। इसमें और है इसमें करंट दिए एल्ब्रुज हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा 216। अब जो दिया गया था लास्ट टॉपिक जो है इसका है भारतीय पॉलिटी जो दिया गया था उसको देख लेते हैं कितने हैं। चलिए बता दीजिएगा संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? 6 गो है ना, पहले 7 गो था, 6 गो है। संपत्ति के अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है। बताइए प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो किसमें है? क्या हुआ? ठीक है 19 का 1 में हो जाएगा। और संघ बनाने की स्वतंत्रता है उस किसमें है? 19 का C में हो जाएगा, ठीक है। और शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने का सभा करने का अधिकार 19 का B में हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान में मूल 7 को जो था स्वतंत्रता इसको मतलब किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया है, जो कि ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और अभी वर्तमान में 300 के 1 में रख दिया गया है, जो कि ये भाग 15 में 12, ठीक है, भाग 12 के F में पहले था, अभी वर्तमान में 300 के क में रख दिया गया है और भाग 12 में इसको रख दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में दिया जाता है? अनुच्छेद 20 हो जाएगा। और प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए 6 वर्ष से 14 वर्षों की आयु के बच्चों को समस्त रूप से शिक्षा निःशुल्क जो दिया जाता है ये अनुच्छेद 21 का क हो जाएगा। और ये कब जोड़ा गया है? ठीक है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण जो दिया गया किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 22 में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिशोध किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 23 हो जाएगा। और बालकों के नियोजन का प्रतिशोध जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में हो जाएगा, जो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कल कारखाना में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बताइए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 26 में किया गया है, प्रबंध 26 हो जाएगा। और धर्म के आबाद के रूप में मनाने और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद ये अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन किया गया है। करंट भी है ना। बताइए मीसा जो है वो किस वर्ष आया था? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में आया था। मीसा 1971 में आया था, ठीक है। बताइए निवारक निरोध अधिनियम जो है वो किस वर्ष आया था? ये 1950 में आया था, 1950। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये कब आया था? ये 1980 में आया था, जो कि इसी के तहत जो है जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में इसको लागू किया गया था। मारो है क्यों है चटनी बना दी। चलिए अब जो करंट अफेयर्स का जो दिया गया था ये देख लेते हैं उसको, जो कि होमवर्क के रूप में दिया गया था। सारा राज्य राजधानी और मुद्रा और उसका मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दिया गया था, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता। देख लेते हैं उसको, पूरा था क्या? ठीक है बता दीजिएगा बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और मुद्रा क्या है इसका? टाका। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश के? शेख हसीना हो जाएगी। और राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। मुद्रा क्या है भूटान का? न्यूगोल्ट्रा। अफगान का मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। इसका भी रुपया हो जाएगा। और संसद का क्या नाम है पाकिस्तान का? नेशनल असेंबली। जातीय संसद जो है ना बांग्लादेश का। और राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल का हो जाएगा।
आगे बता दीजिएगा, पाकिस्तान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? अनवर उल कक्कर है। अनवर उल कक्कर अभी वर्तमान में है, वो बदल गए हैं। आगे बताइए, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ठीक है, श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाए। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? रुपया है, रुपया। ठीक है, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? ठीक है, शी जिनपिंग हो जाएंगे। और ली केक्यांग का भी निधन हो चुका है, प्रधानमंत्री जो थे। बताइए, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पडोल। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को। मुद्रा क्या है? रूबल मुद्रा हो जाएगा। और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। और पार्लियामेंट जो यहाँ का संसद हो जाएगा। और मुद्रा क्या है ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगा। और एंथनी अल्बनी जो है यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है। बताइए, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगा। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है मॉरिशस का? इसका मॉरिशस रुपया हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना हो जाएगा। और हवाना किस लिए प्रचलित है? सिगार, पीने वाला जो सिगार होता है ना, उस सिगार उद्योग के लिए, धुआं जो उड़ाता है, फिल्म में देखते होंगे। इटली की राजधानी कहाँ है? ठीक है, रोम हो जाएगा। टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और यूरो जो ये अपना लिया है मुद्रा। टोटल 20 देश अपना है। 20 गो। बताइए, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेन है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा हो जाएगा। मिस्र के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फताह अल सीसी, जो कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भी 74वां का था 2023 में। इस बार फ्रांस के आए हैं, इमैनुअल मैक्रोन आए हैं 75वें नंबर का। आगे बढ़े, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। इसका मुद्रा क्या है? ये भी यूरो अपना लिया है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम हो जाएगा। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। पाउंड मुद्रा हो जाएगा। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वान। दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाएगा सियोल। और वान जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई हो जाएगा। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन हो जाएगा। टेम्स नदी किनारे ये बसा हुआ है। और पाउंड स्टर्लिंग जो इसका मुद्रा हो जाएगा। ब्रिटेन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक साहब हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो हो जाएगा। ठीक है, और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। और जापान के संसद का क्या नाम है? डाइट हो जाएगा। और जापान का भी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, फूमियो किशिदा हो जाएंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए, इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम इजराइल की राजधानी हो जाएगा। और न्यू शेकेल जो है यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। ठीक है ना। और इसाक हर्जोग जो है यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और नेतन्याहू जो है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और हर दिन की भांति जो है आप लोग को होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आपको पूरे तरीके से नाम और अपना जगह के साथ लिखना रहता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन है आज का, स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, इसकी जांच की चिकित्सा करने वाले वैज्ञानिक नाम जो होता है, इसका नाम क्या है? इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, इसकी जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा जो होती है, उस शाखा को क्या कहा जाता है? इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में पूरे तरीके से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और हमेशा तैयारी को इस लेवल पर पहुँचाइए कि कोई भी एग्जाम जो आएगा उसको एग्जाम को खोपड़ी में छेद कर देना है। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।